तो मूवी की शुरुआत होती है दो ऑफिसर से जो कि सैन फ्रांसिस्को के FBI ऑफिस में घुसे, जहां इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को अपना लोकल पुलिस का बैच दिखाया जिसमें यह है फ्रैंक और ये ब्लैक। वैसे इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं थी पर कोई नहीं। खैर, तो अब ये लोग FBI के ऑथोराइज्ड रूम में घुसे जहां पर ब्लैक ने अपना लैपटॉप सेटअप करना शुरू कर दिया क्योंकि ये लोग FBI के सिस्टम को हैक कर रहे थे क्योंकि इन्हें एक स्पेशल बोन नैरो का DNA चाहिए था। अब वो क्यों चाहिए दोस्तों, ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बाकी हाँ, जब इनकी रिसर्च पूरी हुई तो इन्हें उस DNA का सिर्फ एक आदमी पीटर मिला जो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल था। उस पर मर्डर और लोगों को जिंदा जलाने तक के चार्ज लगे हुए थे। तब अगले दिन फ्रैंक उस पीटर से मिलने जाने लगा जिसके बारे में पुलिस कैप्टन ने बताया कि वो अभी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अपनी सजा काट रहा है क्योंकि उसने काफी बार जेल से भागने की कोशिश करी, जिस बीच उसने 2 पुलिस वालों को भी मार गिराया। साथ ही उसने पुलिस वालों की ID भी यूज करी ताकि वो पुलिस को कंफ्यूज कर सके, जिसका मतलब ये पीटर सिर्फ कोई भगोड़ा या नॉर्मल क्रिमिनल नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट सोशियोपैथ था। तब ये सारी बात सुनने के बाद भी फ्रैंक ने पीटर से मिलने का डिसाइड कर ही लिया था, तो इसलिए वो पीटर के साथ एक इंटरोगेशन रूम में पहुंचा जहां इन लोगों ने पीटर को बांध रखा था। तब हमें पता चला कि फ्रैंक का एक 8 साल का बेटा है जिसको ल्यूकीमिया है और उसके इलाज के लिए ही इन्हें उस बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, जो सीधा किसके पास मिला, पीटर के पास। और हाँ, इन्होंने बाकी जगह भी ढूंढा लेकिन इन्हें कहीं नहीं मिला, जिसकी वजह से यह फ्रैंक पीटर की मदद मांगने आया था। लेकिन पीटर इतना हरामी निकला कि पहले तो वो फ्रैंक को काफी देर तक मना करता रहा और जब फ्रैंक ने एट द एंड भीख मांगनी शुरू कर दी तो पीटर ने सिर्फ ये कहा कि मैं सोच कर बताऊंगा। जो सुनकर फ्रैंक यहाँ से हॉस्पिटल में आया जहाँ उसके बेटे की डॉक्टर ने बताया कि अब तुम्हारा बेटा बिना ट्रांसप्लांट के कुछ ही हफ्ते जी पाएगा। जो सुनकर फ्रैंक काफी सैड हुआ और फिर वो अपने बेटे मैक्स से मिलने पहुंचा। तब उसने मैक्स को एक बुक गिफ्ट करी जिसको देखकर मैक्स काफी खुश हुआ, लेकिन उसने अपने पापा की टेंशन को भी सेंस कर लिया, जिस पर फ्रैंक ने उसे कैंसर की बात बता दी। लेकिन उसने ये झूठ भी कहा कि मुझे तुम्हारे लिए डोनर मिल गया है। जो सुनकर मैक्स काफी खुश तो हुआ, लेकिन फिर भी उसने काफी गहरी बात कही दोस्तों। पता है उसने क्या कहा अपने पापा से कि कोई बात नहीं, अगर मेरी सर्जरी सक्सेसफुल भी नहीं रही तो आप ये सोचना कि आपने मुझे बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी। वाओ। खैर, तो तभी फ्रैंक को जेल से कॉल आया जहां पीटर इस ट्रांसप्लांट के लिए मान गया था, लेकिन वो पहले एक बार मैक्स से मिलना चाहता था। जो सुनकर फ्रैंक को थोड़ा शक हुआ, लेकिन तब भी वो अगले दिन मैक्स को जेल में ले गया जहां पीटर और मैक्स एक साथ इंटेरोगेशन रूम में बैठे थे। तो पीटर उससे इधर उधर की बातें करने लगा, जिसके बाद वो बोला कि मैं तुम्हारा डोनर जरूर बनूंगा। जो सुनकर मैक्स सीधा अपने पापा के पास भागा जहां वो काफी खुश था, लेकिन इस खुशी के पीछे पीटर की काफी सारी डिमांड थी और उसकी पहली डिमांड ये थी कि अब मेरी सजा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं बल्कि बाकी कैदियों के साथ होनी चाहिए, साथ ही वो कहीं भी स्मोक कर सके, और तीसरी कि उसे प्रिजन की लाइब्रेरी में कंप्यूटर यूज करने दिया जाए, और चौथी कि वीडियो को लाइक करके आगे बने रहें। खैर, तो वार्डन इतना कोऑपरेटिव तो नहीं था, लेकिन जब फ्रैंक ने उससे भी भीख मांगी तो वार्डन इस चीज के लिए मान गया, जिसके बाद से ही पीटर ने अपनी सिगरेट विगरेट पीनी शुरू कर दी और फिर उसने अपने भागने का प्लान भी बनाना शुरू किया, जिसके लिए उसने सबसे पहले अपने जूते के धागे से ही अपने अंगूठे को डिसलोकेट कर लिया और फिर वो जेल के ही एक सीक्रेट ड्रग सप्लायर के पास आया जो कि पीटर के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता था। लेकिन जब पीटर ने उसे धमकाया तो वो सप्लायर मान गया, लेकिन जिसके बाद पीटर ने एक ऐसा ड्रग मांगा जिसको लेने से उसकी सांसें कुछ देर तक रुक जाए।
जो सुनकर वो डीलर थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि ऐसा ड्रग तुम्हें क्यों चाहिए, जिस पर पीटर बोला कि इसके बारे में तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। खैर, तो अब वो यहाँ से प्रिजन लाइब्रेरी में आया, जहाँ वो कंप्यूटर पर उस हॉस्पिटल का मैप पढ़ने लगा ताकि वो सारी कैलकुलेशन करके अपने भागने का रूट तय कर सके। तभी एक गार्ड भी उसे चेक करने आया, तो उसने गार्ड के सामने चेस खेलनी शुरू कर दी, क्योंकि इन भाई साहब का माइंड काफी तेज था। खैर, वहीं दूसरी तरफ पुलिस फोर्स ने हॉस्पिटल के पास सारी सिक्योरिटी बढ़ा दी ताकि पीटर किसी भी तरह से ना भाग पाए। और यहाँ पीटर ने तो अपने ट्रांसप्लांट से एक दिन पहले ही वो मेडिसिन ले ली, जिसको उसने अपने दांतों में ऐसे फंसाया कि वो जब चाहे उस दवाई को एक झटके में पी ले। देख रहे हो भाई साहब, फुल दिमाग यूज कर रहा है बंदा। खैर, तो अब ट्रांसप्लांट का दिन आ गया, जहां पुलिस वाले पीटर को एक अच्छी सिक्योरिटी के साथ हॉस्पिटल ले जाने लगे, जिस बीच यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह सब होने वाले थे। तब उसे बांध बूंद के ये लोग ऑपरेशन थिएटर में लाए, जहां इन्होंने उसे लेटाते ही दोबारा उसके हाथ बांध दिए। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि पीटर अपने अंगूठे को पहले ही डिसलोकेट कर चुका है। जिस बीच जैसे ही डॉक्टर उसे ट्रांसप्लांट के लिए दवाई देने वाले थे कि इसी बीच पीटर ने अपना वो ड्रग पी लिया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को लगा कि ये मर गया है क्या। लेकिन तभी पीटर ने अपना हाथ उस बैंडेज में से निकाल लिया और तब उसने गैस पाइप की मदद से इन डॉक्टर्स को जलाना शुरू किया, जिसकी वजह से यहाँ पर फुल कलेश मचना शुरू हुआ। तो तभी यहाँ फ्रैंक आया, जिसने पहले तो इन डॉक्टर्स को बचाया और फिर वो सीधा इस पीटर के पीछे भागने लगा। लेकिन पीटर तो लॉन्ड्री स्लाइड से नीचे आया, जहाँ उसने डॉक्टर का कोट पहन लिया। हालांकि उसके पैरों में चैन बंधी हुई थी, साथ ही उसके लेग में एक गन शॉट भी था, जिसको ठीक कराने ही वो यहाँ से सीधा लैब टेक्नीशियन के पास आया, जिसको उसने धमकी देते हुए हॉस्पिटल की लेजर गन से अपनी वो चैन तोड़वा ली। जिसके बाद वो सीधा इमरजेंसी रूम में घुसा ताकि वो एक पेन किलर ले सके। लेकिन तभी उसे फ्रैंक ने पकड़ लिया, जिस बीच पीटर ने इस समंथा नाम की डॉक्टर को पकड़ा कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो ये जान से जाएगी। जो सुनकर फ्रैंक अपनी शार्प शूटिंग दिखाता भी कि इस बीच समंथा ने बता दिया कि अगर पीटर मर गया तो उसका बोन मैरो भी यूजलेस हो जाएगा, यानी कि अगर वो जिंदा है तो तभी उसका बेटा भी जिंदा रह सकता है। जो सुनकर फ्रैंक कुछ नहीं कर पाया और तभी यहाँ एक विल्सन नाम का ऑफिसर आया, जिसने अपनी गन पीटर पर ही पॉइंट कर रखी थी। तब काफी पैनिक सिचुएशन में फ्रैंक ने अपनी गन पीटर को दे दी ताकि वो खुद को बचा सके, जिसकी वजह से पुलिस फोर्स के सामने प्रूव हो गया कि फ्रैंक को सिर्फ अपने बेटे की ही पड़ी है। तब पीटर ने भी मौका देखते ही विल्सन पर हमला किया और वो यहाँ से भाग निकला। जिस बीच यहाँ जब कैप्टन आया तो वो समझ गया कि ये लोग पीटर को तब तक नहीं पकड़ सकते जब तक ये फ्रैंक बाहर है, इसलिए ये लोग फ्रैंक को ही पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। हालांकि फ्रैंक ने हॉस्पिटल से बाहर आते ही पुलिस वालों को धक्का दिया और वो यहाँ रिपोर्टर्स के क्राउड में घुस गया, क्योंकि ये खबर काफी वायरल हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मैक्स की नाक से खून आ रहा था, तो समंथा उसका ट्रीटमेंट करने लगी, जहां पर ऑफिसर ब्लैक भी इन दोनों के साथ ही था। लेकिन तभी इन पर पीटर ने हमला किया, जिसके बाद वो समंथा से बोला कि मुझे साइक्लोप्रोपेन के बारे में बताओ। अब ये साइक्लोप्रोपेन ऐसा समझ लो दोस्तों कि सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है। तो तब उसने मैक्स से प्रॉमिस भी किया कि मैं तुम्हारी डॉक्टर को वापस जरूर छोड़कर जाऊंगा, लेकिन मुझे जो चीज चाहिए पहले वो मिल जाए। जिसके कुछ देर बाद फ्रैंक वापस से हॉस्पिटल में आया, जहां उसने देखा कि उसका बेटा ठीक है या नहीं। तब उसने ऑफिसर ब्लैक की भी मदद करी, साथ ही उसे पता चला कि वो भगोड़ा साइक्लोप्रोपेन के बारे में बात कर रहा था, जिससे फ्रैंक समझ गया कि पीटर का क्या प्लान है। इसलिए तब उसने ब्लैक को ऑर्डर दिया कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखो। वहीं दूसरी तरफ पीटर ने समंथा से 2 सिलेंडर टैंक लाने को कहा, जिसके लिए जैसे ये इलेक्ट्रिकल रूम में घुसे तो तभी समंथा मौका देखते ही पीटर पर हमला करके यहाँ से भाग गई। जिस बीच उसे फ्रैंक ने पकड़ लिया, जहाँ वो बोला
कि तुम पीटर की लोकेशन पुलिस को मत बताना, क्योंकि अगर उन्होंने पीटर को मार दिया तो मेरा बेटा भी नहीं बच पाएगा। जिसके लिए समंथा भी मान गई और तब फ्रैंक सीधा पीटर के पास पहुंचा, जहां पीटर का एक अपर हैंड था, क्योंकि फ्रैंक उसे मार नहीं सकता। इसलिए पीटर इस रूम में ही धमाका करके यहाँ से भाग निकला। लेकिन इस धमाके की वजह से पूरे हॉस्पिटल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम बंद पड़ गया, जिसकी वजह से ऑफिसर ब्लैक मैक्स को दूसरी बिल्डिंग में ले जाने लगा, जो कि एक ब्रिज के साथ ही कनेक्ट थी। तब फ्रैंक ने नोटिस किया कि पीटर भी उस ओल्ड बिल्डिंग में ही घुस रहा है, इसलिए तब उसने वो ब्रिज ही उड़ा दिया ताकि पीटर दूसरी बिल्डिंग में जाकर कहीं और ना भाग पाए। जिसकी वजह से अब इस बिल्डिंग में सिर्फ पीटर, फ्रैंक, ब्लैक, मैक्स और समंथा बचे, जिसमें से भी ये 3 तो लॉक रूम में थे और बाकी बाहर थे। तब पीटर फ्रैंक के पास पहुंचा, जहां वो बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तभी मैक्स ने यहाँ पे गेट खोल के अपने फादर को बचा लिया। जिस प्रोसेस में ही वो खुद गन पॉइंट पर आ गया, तो पीटर ने मैक्स को ही अपना बंदी बना लिया कि अब तुम ही मुझे इस जेल से बाहर निकालोगे। जिसके बाद ये लोग सीधा मॉर्ग में गए, जहां पर एक अंडरग्राउंड टनल थी। देख रहे हो, मतलब पीटर का प्लान जेल से भागने का तो था, लेकिन बाहर के रास्ते से नहीं बल्कि टनल के रास्ते से। इसलिए ही उसने इंटरनेट से इस टनल का मैप निकाला था, जिसमें उसने होल करके वो बड़ी आसानी से यहाँ से जाने लगा। लेकिन हाँ, जाने से पहले उसने मैक्स से माफी मांगी कि मैं तुम्हारा डोनर जरूर बनता, लेकिन मेरी हालत तुमसे ज्यादा खराब है। अबे झूठे। खैर, तो अब मैक्स ने सारी जानकारी फ्रैंक को बता दी और फ्रैंक भी तब पीटर का पीछा करने लगा कि देखो, ये पीटर तो ब्लू ट्रक में भाग रहा है, जिसका पीछा फ्रैंक भी एक पुलिस कार में कर रहा था। तब उसने एक पुलिस वाले की आईडी यूज करके कंट्रोल रूम से भी हेल्प मांगी। जिसके बाद काफी देर तक वो पीटर का पीछा करता रहा, तो उसने देखा कि उसकी कार एक ब्रिज पर चढ़ रही है, जिससे उसे आइडिया लग गया कि अगर वो ब्रिज ऑपरेटर को कॉल करे तो वो लोग बीच में ही ब्रिज को बंद कर देंगे, जो काम उसके लिए पुलिस के इंटरकॉम सिस्टम ने काफी आसान भी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन को भी जब कंट्रोल रूम से खबर लगी, तो वो भी यहाँ हेलीकॉप्टर से इस ब्लू ट्रक का पीछा करने लगे, जिसमें एक पुलिस स्नाइपर भी था। तब ये लोग उस सेम ब्रिज पर आए जहाँ ये सारा एक्शन हो रहा था, और वहीं दूसरी तरफ पीटर को भी पता चल गया कि ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। लेकिन स्पीड का क्या करोगे भाई साहब, जब आगे ब्रिज ऑपरेटर ने ही एग्जिट को लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ये चूहे बिल्ली का खेल यहीं रुका। और तब फ्रैंक पीटर का पीछा करने लगा, जहां पीटर के पास एक गन भी थी, जो कि ऑफ कोर्स उसने पुलिस ऑफिसर से ही चुराई। और ये देखो भाई साहब, ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आ रहा है। अबे भाई ये। खैर, तब पीटर ने इस हेलीकॉप्टर पर गोली चलाई, तो हेलीकॉप्टर में बैठे स्नाइपर को भी शूट करना पड़ा, जिस शूट के बीच में खुद फ्रैंक आ गया ताकि पीटर को कुछ भी ना हो। लेकिन तभी पीटर यहाँ पानी में कूदने लगा ताकि उसे कोई ना पकड़ पाए, और उसी बीच फ्रैंक ने उसके पैर में शूट कर दिया। लेकिन वो जानता था कि पैर में शूट किया है तो ये डूब ना जाए, इसलिए तब वो खुद भी पीटर को बचाने के लिए पानी में कूद गया, जहां उसने जैसे तैसे पीटर की जान बचा ली। जिसके बाद उसे वापस से हॉस्पिटल में लाया गया, और तब फाइनली उसकी सारी इंजरी को रोकने के बाद ये ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो गया, जिसके लिए समंथा ने ही ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी करके वो सारा नेसेसरी आइटम पीटर की स्पाइनल कॉर्ड में डाल दिया, और किस्मत से मैक्स की जिंदगी भी बच गई। वहीं दूसरी तरफ पीटर, जिसकी रिकवरी काफी मुश्किल थी, और उसे एक ग्लास बॉक्स में रखा गया था, जिसको बाहर बैठा पुलिस ऑफिसर भी गार्ड कर रहा था। लेकिन तभी एक दिन रूटीन चेकअप के बाद पीटर ने उस ऑफिसर को अंदर बुलाया, जहां वो ऐसे नाटक कर रहा था कि वो तो खड़ा भी नहीं हो सकता, खड़ा छोड़ो ठीक से बोल भी नहीं सकता। इसलिए तब वो ऑफिसर उसकी बात सुनने के लिए नीचे झुका, और तब पीटर ने उससे पूछा कि मैक्स कैसा है। जिस पर जब ऑफिसर ने बताया कि मैक्स एकदम ठीक है,
तो तभी पीटर ने उसको गन पॉइंट पर ले लिया, क्योंकि इन भाई साहब ने इतनी ही देर में उस पुलिस ऑफिसर की गन चुरा ली थी। जिसके बाद उसने ऑफिसर से सिर्फ ये पूछा कि बताओ तुम कौन सी कार चलाते हो, और यहीं पर मूवी का एंड। जिसका मतलब है दोस्तों कि पीटर मोस्ट प्रोबेबली वहां से भाग गया होगा। बाकी वो भागा या नहीं वो आप मुझे कमेंट करके बताना, और अगर इस मूवी का सेकंड पार्ट होगा तो मैं वो भी ले आऊंगा, ठीक है। तो अब मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब करो प्लीज। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।